हल्की हल्की बारिश अब तेज हो चुकी थी। बारिश रात के अंधेरे को और डरावना बना रही थी। सड़कों पर वीरानी छाई थी। सिर्फ कार की हेडलाइट का उजाला था जो अधूरे ख्वाबों जैसा टिमटिमा रहा था। माहिरा पार्टी से लौट रही थी। उसके बाल थोड़े गीले और आंखों में थकान थी। तभी उसकी कार खड़खड़ाई और एक झटका देकर बंद हो गई। ओ नहीं, अब ये क्या मुसीबत है। माहिरा ने गाड़ी से उतरकर बोनट खोला जैसे कोई मिस्त्री हो, लेकिन उसे कार का कुछ नहीं पता था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और पेड़ हिल रहे थे। रात के उस सन्नाटे में जब सब कुछ सोया हुआ था, माहिरा तन्हा थी, मगर उस तन्हाई में कोई और भी था जो सिर्फ उसे देख रहा था। तभी हवा में एक सर्द सरसराहट हुई और उसके पीछे कुछ हिला। जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसकी सांसें थम गईं। उसके पीछे एक बड़ा काला भयानक भेड़िया खड़ा था। वो सीधा उसी को घूर रहा था। भेड़िए की आंखें सुर्ख थीं। उसकी आंखों में वो वहशी चमक थी जो किसी भूखे शिकारी में होती है। माहिरा की सांसें अटक गईं। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन डर के बावजूद उसने दौड़ लगाई। काले बादलों से आसमान गरज उठा। उसकी हील्स की आवाज़ सड़क पर तेज़ी से गूंज रही थी। पीछे से भेड़िए की गुर्राहट, पत्तों की चरमराहट और बारिश की बूंदें, ये सब माहौल को और भयानक बना रहे थे। दौड़ते दौड़ते वो एक घने जंगल में पहुंच गई। बारिश और कीचड़ के बीच वो फिसलती गिरती भागती रही, लेकिन भेड़िया पीछा कर रहा था। वो भाग रही थी जैसे मौत उसका पीछा कर रही हो। जंगल में अंधेरा था, लेकिन उसका डर उस अंधेरे से भी ज़्यादा गहरा था। जब भेड़िया उसके बेहद करीब था और तभी एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी और भेड़िया अचानक रुक गया। सामने से एक लड़का आया, लंबा, हैंडसम। फिर उसने भेड़िए को एक ऐसी दहाड़ सुनाई जो किसी आम इंसान की नहीं लग रही थी। भेड़िया ठिठक गया। उसे देखकर भेड़िया वहाँ से भाग गया। माहिरा की हालत ख़राब थी। उसके चेहरे पर खरोंचें, गाल पर मिट्टी लगी थी। तुम्हें चोट लगी है, चलो मेरे साथ, उसने कहा। डरो मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। माहिरा की आंखें उसकी आंखों से मिलती हैं। माहिरा अब डर से कांप रही थी, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत और आवाज़ की नरमी में कुछ ऐसा था जो भरोसा दिलाता था। और पहली बार वो किसी डरावनी चीज़ में सुकून महसूस कर रही थी। वो दोनों जंगल के अंदर एक पुरानी हवेली जैसे घर की ओर चले गए। चारों ओर लकड़ी की दीवारें, एक पुराना सा लैंप जो मामूली रोशनी दे रहा था। कमरे में सर्द हवा की खुशबू, चिमनी की जलती लकड़ियों की महक और एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन ये कोई आम घर नहीं था, जैसे ये जंगल के अंदर छिपा कोई पुराना पुरअसरार मकान हो। एक अनजान जगह, एक अनजान लड़का, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ खामोशी थी। क्या ये उसकी ज़िंदगी का नया मोड़ था या एक और खौफनाक राज? बाहर बारिश अब भी हल्की हल्की गिर रही थी। खिड़कियों पर बूंदों की थाप एक लोरी जैसी लग रही थी। माहिरा ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम ज़यान है। मैं माहिरा हूँ। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, ज़यान ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। माहिरा उसकी आंखों में झांकती रही। एक पल को लगा जैसे वहाँ इंसान नहीं, कोई और छुपा हो। दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग थी, आदमियों के चेहरे, मगर आंखें जानवरों जैसी। कुछ लकड़ी के डरावने मास्क टंगे थे। माहिरा की नज़र एक पुराने फोटो फ्रेम पर पड़ी। उसमें एक बच्चा था और पीछे एक भेड़िए की परछाई। उसने पूछा, ये किसकी तस्वीर है? ज़यान एक पल के लिए खामोश रहा, फिर बोला, पुरानी यादें हैं, कुछ खतरनाक। फिर ज़यान ने बात बदल दी, तुम थक गई होगी, सो जाओ, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। वो कह तो रहा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था जो छुपाया जा रहा था। एक ऐसी सच्चाई जो रात के अंधेरे में भी रोशनी की तरह चमक रही थी। फिर वो खुद दूसरे कमरे में चला गया। बारिश रात भर चलती रही।
आधी रात गुजर चुकी थी। घड़ी में 3 बज रहे थे। जंगल की हवाएं अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थीं, जिसकी वजह से माहिरा की नींद टूट गई। चिमनी की आग अब बुझ चुकी थी। फिर सुबह हुई, बारिश थम गई। अब केवल खिड़की से छनती सूरज की रोशनी और पेड़ों की सरसराहट रह गई थी। अब तुम जा सकती हो, ज़यान ने उदास लहजे में कहा, जैसे अंदर से दुखी हो। माहिरा चली गई, लेकिन दिल वहीं रह गया। वो हफ्ते भर बाद फिर से उस हवेली में लौट आई। ज़यान चौंका पर मुस्कुराया। अब ये मुलाकातें आदत बनने लगीं। माहिरा हंसने लगी, ज़यान मुस्कुराने लगा। दोनों पास आते गए, हाथ छूते, नजरें मिलती, दिल की धड़कनें बढ़ जाती। मगर ज़यान हर बार जब भी उसकी आंखों में देखता, कुछ छिपाता, जैसे कोई डर हो। एक रात जब माहिरा ज़यान से मिलने आई तो ज़यान कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने धीमे कदमों से दरवाज़ा खोला और घर के अंदरूनी हिस्से में चली गई। एक संकरी सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जाती थी। वहां से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई गुर्राहट या किसी जानवर की सांस। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दीवार से एक जलता हुआ लैंप उठाया और नीचे तहखाने की ओर बढ़ी। तहखाने में अंधेरा था, पर वहां कुछ था। दीवारों पर किसी इंसान के हाथों से बनाई गई भेड़िए की डरावनी शक्लें, जमीन पर नाखूनों के निशान और बीच में एक लोहे का पिंजरा। वहां कुछ पड़ा था, कपड़े खून से सने हुए। ये क्या? माहिरा ने कांपते हुए कहा। ज़यान का चेहरा आधा इंसानी आधा भेड़िए में बदल रहा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और जिस्म पर बाल उभर रहे थे। वो कह रहा था कि वो अकेला रहता है, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके अंदर एक दरिंदा था और वो बाहर निकलने ही वाला था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो ज़यान की आवाज़ थी, मगर आवाज़ में गुर्राहट थी। वो पलटा और उसके चेहरे पर इंसान और भेड़िए का मिला जुला रूप था। माहिरा चीख पड़ी। माहिरा अपनी जगह पर जमी खड़ी थी, सांसें तेज, आंखों में खौफ और सवाल दोनों थे। ज़यान सामने खड़ा था, आधे इंसान आधे दरिंदे के रूप में, मगर उसकी आंखें अब भी वैसी ही थीं, मासूम, उदास। तुम कौन हो? माहिरा की आवाज़ टूटी हुई थी। ज़यान ने गर्दन झुका ली। मैं एक मॉन्स्टर हूँ माहिरा, एक वुल्फ, लेकिन मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ना चाहता। माहिरा ने कदम पीछे किए। तुमने मुझे बचाया, मुझसे मोहब्बत की, पर ये सब झूठ था। माहिरा रोने लगी। नहीं, ज़यान चिल्लाया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने जो भी कुछ किया वो तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था, उस रात भी और आज भी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर उसमें इंसानियत थी। ये सब मेरी असलियत है, जिसे मैं छुपाता रहा सबसे, पर तुमसे छुपाया। मैं गलत था। मैं आधा इंसान हूँ, आधा भेड़िया। मुझे ये श्राप बचपन में मिला था। हर पूर्णिमा की रात मैं बदल जाता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि तुम ये देखो। अगर तुम चाहो मैं हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। माहिरा फूट फूट कर रोने लगी। तो क्या हम कभी साथ नहीं हो सकते? उसकी आंखों में डर के साथ मोहब्बत भी थी। ज़यान ने कहा। नहीं, माहिरा चिल्लाई, तुम मेरे हो, इंसान हो या भेड़िया। मोहब्बत रूह से होती है, जिस्म से नहीं। वो एक दूसरे से लिपट गए, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अचानक उसकी गर्दन झटकी, उसके शरीर में कुछ बदलने लगा। माहिरा भाग जाओ, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं। मगर माहिरा नहीं भागी। उसने डर के बावजूद अपना हाथ ज़यान की तरफ बढ़ाया। नहीं ज़यान, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक पल को तहखाने में सन्नाटा छा गया। ज़यान कांपता हुआ इंसान की शक्ल में लौट आया, पसीने से भीगा हुआ। माहिरा ने उसे बाहों में भर लिया। माहिरा की मोहब्बत के आगे डर हार गया और मोहब्बत जीत गई। उस वक्त मैं वो सब कुछ छोड़कर भागना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था और मेरे दिल ने पहली बार किसी मॉन्स्टर के अंदर एक मासूम इंसान को महसूस किया। सुबह की पहली किरण जब पुराने जंगलों के पेड़ों से छनकर ज़यान के घर में दाखिल हुई। माहिरा एक लकड़ी के पलंग पर सो रही थी। उसकी आंखों में रात का डर अब भी बाकी था,
लेकिन होठों पर एक हल्की सी राहत की परछाई थी। जियान खिड़की के पास खड़ा था। सूरज की रोशनी उसके चेहरे को छू रही थी, जैसे वो एक दरिंदे की सजा भुगत रहा कोई फरिश्ता हो। माहिरा धीरे से उठी। तुम ठीक हो? वो उससे पूछती है। जियान ने बिना मुड़े कहा, मैं ठीक नहीं हो सकता माहिरा, मैं एक कर्ज हूँ जो तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा कर सकता है। माहिरा उसके पास आई और बोली, लेकिन तुमने मुझे बचाया। बरसों बाद मुझे किसी ने फील कराया कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। वहाँ एक लंबी खामोशी थी। फिर माहिरा ने घर के कोने में रखी एक पुरानी किताब देखी, लेजेंड्स ऑफ फॉरेस्ट। उसने किताब उठाई। उसमें जियान जैसे भेड़िए की पेंटिंग थी और नीचे लिखा था, वो जो दिल से मोहब्बत करे उसके लिए इंसानी शक्ल हराम है। माहिरा ने जियान की तरफ देखा। ये तुम्हारे बारे में है? उसकी आवाज़ डर और ताज्जुब से कांप उठी। जियान का चेहरा स्याह पड़ गया। मैं सिर्फ आधा मॉन्स्टर हूँ। जब कोई मुझसे मोहब्बत करता है मैं कभी इंसान नहीं बन पाता, मैं पूरा वुल्फ बन जाता हूँ और फिर उसे मार देता हूँ। उसकी शक्ल से नहीं, मुझे उसके सच से डर लगने लगा था, क्योंकि ये मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं थी, ये एक कर्ज थी और उसका अंजाम सिर्फ मौत था। तहखाने से ऊपर की ओर आती धूप अब कमज़ोर होने लगी थी, जैसे सूरज भी अब इस मोहब्बत को अंधेरे में छोड़ देना चाहता हो। माहिरा अब भी उस किताब को पकड़े खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे। जियान उसकी ओर नहीं देख रहा था। उसकी आंखों में शर्म और डर था। मैं तुमसे दूर हो जाती हूँ तो क्या तुम इंसान बन जाओगे? जियान का गला भराया। हाँ। फिर धीरे से बोला, पर मैं खुद से दूर नहीं जा सकता। माहिरा ने आंखों में आंसू लिए और कहा, मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपना इंसानी वजूद खो दो। जियान पलटा। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। माहिरा, मैं हर बार खुद से लड़ता हूँ, लेकिन तुमसे नहीं लड़ सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो, चाहे मेरी दुनिया अंधेरे में डूब जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी मेरे जैसे श्रापित वजूद में उलझ जाए। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए हमेशा रहेगी, लेकिन मेरी मौजूदगी तुम्हारे लिए खतरा है। तुम्हारी जिंदगी रोशनी है और मैं सिर्फ अंधेरा। माहिरा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, फिर एक बार मुझे गले लगा लो और मुझे जाने दो। दोनों की सांसें थम गईं। एक आखिरी बार जियान ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी धड़कनें अब किसी जानवर की नहीं, एक इंसान की लग रही थीं। आई विल ऑलवेज लव यू माहिरा। माहिरा ने धीरे से उसकी छाती से सिर उठाया और मैं भी। फिर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। जियान वहीं खड़ा रहा। धूप में धीरे धीरे उसकी परछाई गायब होने लगी। जब उसने मुझे गले लगाया, ऐसा लगा जैसे जिंदगी के सब दर्द एक पल में ख़त्म हो गए हों। लेकिन ये मोहब्बत थी और मोहब्बत हर बार मुकम्मल नहीं होती। कभी कभी ये छोड़ कर चली जाती है जान बचाने के लिए। 3 दिन बाद माहिरा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। आसमान पर घने बादल और मन में जियान की झलकें। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक अधूरापन था। वो हर रात उसी जंगल की तस्वीरें इंटरनेट पर ढूंढती, पर जियान का कोई नाम नहीं, कोई वजूद नहीं मिलता। लेकिन एक शाम दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा था। कोई नाम नहीं, सिर्फ एक जानी पहचानी खुशबू, जियान की। उसने लिफाफा खोला। मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की, लेकिन मैं तुमसे दूर होकर खुद को और भी ज्यादा खो बैठा। कभी तुम्हें मेरी याद आए तो फिर जंगल में आ जाना। जंगल की खामोशी में तुम्हें मेरी सांसें महसूस हों तो मेरे पास आ जाना। माहिरा की सांस अटक गई। वो दौड़ती हुई कार की चाबी उठाती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, इश्क था। वो उसी रास्ते पर लौट रही है जहां उस रात उसकी जिंदगी बदल गई थी, जहां एक भेड़िया उसका रक्षक बना था। जैसे ही वो पुराने ओक के पेड़ों के बीच पहुंची, एक साया पेड़ की डालियों से कूदा। भेड़िया नहीं, जियान, लेकिन कुछ बदला हुआ था। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, सिर्फ चमक थी। तुम आ गई? उसने पूछा। माहिरा दौड़कर उससे लिपट गई। मैं हर बार आऊंगी जब भी तुम भूलने लगोगे कि तुम भी इंसान हो, और मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी।
ज़ियान ने उसका चेहरा देखा और फिर से मुस्कुराया। फिर मैं इंसान बन सकता हूँ। लेकिन तभी एक तेज झटके से ज़मीन हिल गई। पीछे से जंगल की गहराइयों से एक भेड़िए की दहाड़ सुनाई दी। माहिरा ने ज़ियान की तरफ देखा। और भी हैं जैसे कि तुम? ज़ियान बोला, मेरे जैसे नहीं, मेरे से भी ज़्यादा खतरनाक, और वो नहीं चाहते कि मैं इंसान बनूं। माहिरा का चेहरा सख्त हुआ। तो मैं भी उनसे लड़ूंगी, क्योंकि मुझे अपना वुल्फ चाहिए, जिंदा। जब प्यार शर्त नहीं रखता तो कर्ज भी पिघल जाता है। लेकिन हर कहानी का एंड नहीं होता। कुछ कहानियाँ सिर्फ एक नए मॉन्स्टर के आने की दस्तक होती हैं। माहिरा और ज़ियान अब उस घने जंगल के बीच खड़े थे जहाँ से डरावनी दहाड़ें आ रही थीं। उन भेड़ियों का झुंड जो ज़ियान की दुनिया के थे। झुंड के सामने ज़ियान खड़ा था, आधा इंसान आधा भेड़िया। उसकी आंखों में अब एक उम्मीद और हिम्मत थी। तुम मेरी जिंदगी हो, ज़ियान ने कहा, पर अगर मैं अपने असली रूप में रहा तो तुम्हारी जान खतरे में होगी। माहिरा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आवाज़ में ठहराव था। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इंसान हो या भेड़िया, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। झुंड ने दहाड़ मारी, लेकिन ज़ियान ने उनकी ओर एक ताकतवर आवाज़ में गुर्राया। फिर एक रूहानी रोशनी ज़ियान के जिस्म से निकलने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, एक ऐसा जादू जो उसे इंसान बना सकता था, लेकिन उसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी थी। माहिरा, अगर मैं ये करूँगा तो मेरे लिए जिंदा रहना मुश्किल होगा। हो सकता है कुछ देर के लिए मेरी सांसें बंद हो जाएं, लेकिन तुम्हें सेफ रखना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। माहिरा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं। ज़ियान ने अपनी आखिरी सूरत में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया। उसकी भेड़िए वाली ताकतें धीरे धीरे इंसान में बदल रही थीं। झुंड धीरे धीरे पीछे हट रहा था, जैसे वह इस बदलाव से डर रहा हो। जंगल में एक सुकून का आलम छा गया, लेकिन ज़ियान का जिस्म कमज़ोर पड़ने लगा। माहिरा ने उसे सहारा दिया। उसका दिल टूट रहा था, पर उम्मीद अभी बाकी थी। ज़ियान ने आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं वापस आऊँगा, हमेशा के लिए। ये कहते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। माहिरा जंगल के बीचों बीच ज़ियान का सिर अपनी गोद में रखे बैठी थी। उसकी आंखों से अश्क बह रहे थे, जो ज़ियान के चेहरे पर गिर रहे थे। हर तरफ सन्नाटा था। कुछ देर बाद ज़ियान ने आंखें खोल दीं। जब मोहब्बत अपनी असली ताकत दिखाती है तो दर्द भी शिफा बन जाता है। पर हर कुर्बानी के बाद एक नई कहानी शुरू होती है। ये कहानी सिर्फ एक शुरुआत थी। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।